हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का क्विज सॉल्व करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, 10 क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री के हैं और हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि द मुगल एम्परर हु प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ टोबैको वाज। तो मुगल बादशाह जिसने तंबाकू के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी थी, तो वो कौन था? अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो उस मुग़ल एम्परर, मुग़ल बादशाह का नाम क्या था? और इसका करेक्ट आंसर है, आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा जो कि है जहांगीर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन लंदन। तो जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। तो भारत में उस समय किसका शासन था? कौन था बादशाह? था अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? 1599-1600 में हुई थी। तो उस समय शासन किसका था भारत में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उस समय शासन था अकबर का। ठीक है, अकबर का शासनकाल आपको याद होना चाहिए, 1556 से लेकर कब तक रहा था? 1605 तक रहा था। तो इन्हीं के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। कहाँ? लंदन में। ठीक है। लेकिन जब वो, जैसे कैप्टन विलियम हॉकिंस वगैरह यहाँ पर जब आए, तब तक अकबर की डेथ हो चुकी थी। तो वो जहांगीर से मिलने, मतलब उनकी मुलाकात हुई थी, तो जो जहांगीर से हुई थी। ठीक है। लेकिन स्थापना जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो अकबर के समय में ही हो गई थी, ब्रिटेन में, लंदन में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड एट। तो पहली फैक्ट्री, ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी कहाँ पर? पुणे, गोवा, पौंडीचेरी या फिर सूरत में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो जो पहला कारखाना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था, वो स्थापित किया था सूरत में। और कब? 1612 में, 1612 ईस्वी में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई वाज कंटेम्परेरी ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीराबाई समकालीन थी, किसके समकालीन थी? तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक देव जी या फिर रामकृष्ण परमहंस। और मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो ये सब तो यूपीएससी में भी पूछ लेते हैं और स्टेट पीएससी में तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, आप जानते ही हैं। तो मीराबाई वाज कंटेम्परेरी ऑफ, किसके समकालीन थी? देखिए, मीराबाई जी जो थी, ये तुलसीदास के समकालीन थी और इनका जन्म हुआ था 1498 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1557 में। ठीक है। मीराबाई जी जो थी, इनका विवाह हुआ था जो उदयपुर के राजा थे, क्या नाम था उनका? राणा सांगा। उनकी पुत्र बधू थी, यानी बहू थी उनकी। राणा सांगा के बेटे थे भोजराज, बड़े बेटे। तो भोजराज से ही मीराबाई जी का विवाह हुआ था। और बाद में जब भोजराज की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ? मीराबाई ने अपना जीवन, पूरा ही जीवन अपना कृष्ण भगवान को समर्पित कर दिया। ठीक है, राग गोविंद की रचना की थी इन्होंने। तो ये आप याद रखिए। तो समकालीन पूछ लेते हैं कि कौन किसके समकालीन था उस समय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज एडॉप्टेड बाई। तो डिवाइड एंड रूल आपने सुना होगा। तो ये स्ट्रेटजी, ये रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? बांटो और राज करो। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड बेलिस्ली। और किस समय की थी ये पॉलिसी कब अपनाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है जी। तो डिवाइड एंड रूल जो स्ट्रेटजी थी या पॉलिसी थी, वो किसके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और कब? 1905 में, बंगाल के विभाजन के समय, पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय में ये अब एडॉप्ट की गई थी। ओके। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज कॉल्ड ए स्लेव ऑफ ए स्लेव, यानी एक गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? ये यूपी पीसीएस में एक बार पूछा भी गया था क्वेश्चन
कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद गौरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, या फिर बलबन को, या फिर इल्तुतमिश को। और तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इल्तुतमिश। सो इल्तुतमिश इज कॉल्ड स्लेव ऑफ ए स्लेव। क्यों? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसका गुलाम था? देखिए, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? जो मोहम्मद गौरी था उसका गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश ही जो है वो गुलाम का गुलाम हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्लेव डायनेस्टी की स्थापना हुई थी 1206 में। ठीक है, ये आप याद रखना। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है स्लेव ऑफ ए स्लेव वो है इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ। तो जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी किसकी स्मृति में, किसके याद में उसको बसाया गया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या फिर अकबर? एग्ज़ाम हॉल में आप बहुत कंसंट्रेट होकर आपको देखना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है कि सिटी ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ, किसकी याद में जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है जी, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर बसाया गया था। ठीक है, और बसाया किसने था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 300 शहरों की स्थापना की थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। जैसा कि फिरोजपुर हो गया, और भी बहुत सारे हो गए, जौनपुर हो गया। और जौनपुर इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इनका नाम ही था जौना खां। ठीक है, जौना खां इनका नाम था। और इन्हीं की स्मृति में 1359 में स्थापना की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही म्यूटिनी? सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, सिपाही विद्रोह के समय। और अगर आपको पता होगा सिपाही विद्रोह किसे कहते हैं, पता ही होगा, तब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1857 की क्रांति, उसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग्स, या फिर लॉर्ड लिट्टन? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सिपाही म्यूटिनी आप कह लीजिए 1857 का रिवोल्ट। ठीक है, एक ही बात है। उस समय लॉर्ड कैनिंग थे 1856 के आगे तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाई विच रूलर पाटलिपुत्र वाज चूजन एज द कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम? तो किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्र, यानी जो वर्तमान समय में पटना है, वो चुनी गई थी राजधानी पहली बार? ठीक है, तो पहली बार पाटलिपुत्र राजधानी किसके द्वारा चुनी गई थी? अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन, या फिर कनिष्क? या कह सकते हो पाटलिपुत्र जो है वो किसने राजधानी उसको पहली बार बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट आंसर है उदयन। उदयन ने ही पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। जो कि उदयन कौन था? अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था, और इन्होंने ही राजगीर से, राजगृह से स्थानांतरित करके उसको पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब है लास्ट क्वेश्चन कि चंपा वाज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपदा? तो 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद में एक चंपा भी था। तो चंपा, सॉरी, एक ये कैपिटल थी। किस किस महाजनपद की राजधानी थी चंपा? 16 महाजनपद थे, तो उनकी अपनी अपनी राजधानियाँ थीं। तो चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मगध, वज्ज, कौशल, या फिर अंग? तो राजधानियाँ आप याद कर लेना, पूछी जाती हैं। 16 महाजनपद हैं, सभी की राजधानियाँ याद कर लेना आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंग। ठीक है, जो अंग महाजनपद था उसकी राजधानी थी चंपा। ठीक है जी। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे, और उम्मीद है आपको ये इससे कुछ हेल्प मिली होगी।
तो 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता था, ठीक है। और ऐसे ही कुछ हम लाते रहेंगे आपके लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।